बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है और यहाँ पर वो कहता ये है कि फाइंड एच सच दैट पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिक्स ऑफ राइट ट्राइएंगल विद एंगल एट द वर्टिक्स ए। देखिए जी, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। उसने कहा ये है कि हमारे पास एक राइट ट्राइएंगल है। क्या है जी? राइट ट्राइएंगल है, जिसे हम कहते हैं काइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस। जी, तो ये हमारे पास राइट ट्राइएंगल है और राइट एंगल है यहाँ पर, ये 90 का एंगल है। और उसने कहा है कि हमारे पास एंगल एट द वर्टेक्स से, मतलब जो हमारे पास राइट ट्राइएंगल में जो एंगल है ना, राइट एंगल यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया, विद राइट एंगल जो है उसके ऊपर पॉइंट ए होना चाहिए। ठीक है, यहाँ है पॉइंट ए। अब आपकी मर्ज़ी है, इसको बी का नाम दे दो या सी का नाम दे दो। तो मैं इसको बी का नाम दे रहा हूँ, इसको सी का नाम दे रहा हूँ। अब देखिए, हमारे पास जो ए के वर्टिक्स हैं वो हमारे पास हैं एच एंड 1, और हमारे पास जो सी के वर्टिक्स हैं वो हमारे पास है -6 एंड -7, और हमारे पास जो बी के वर्टिक्स हैं वो हमारे पास है 2 एंड 7। अब देखिए, हमारे पास तीनों वर्टिक्स भी दे रखे हैं। सेम आपने एक क्वेश्चन किया था 4.1 का फर्स्ट पार्ट, अगर आपको याद हो कल जो आपने किया था, उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो ये वैसे का वैसे ही है। ठीक है, तो वहाँ पर हमने शो करना था कि ये राइट ट्राइंगल है या नहीं है। अब उसने यहाँ कह दिया कि ये राइट ट्राइंगल है, और आपने बस ये कोशिश करनी है कि एंगल जो है ना, उस राइट एंगल जो है वहाँ पर आपने वर्टेक्स ए को रखना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर इस सवाल के अंदर एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक हो गया। तो देखें जी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि वी नो, क्या हम जानते हैं, हम ये जानते हैं कि किसी भी राइट ट्राई एंगल के अंदर जो हमारे पास ये ज़िला होता है, जिसे हम कहते हैं हाइपोटीनियस, जो कि हमारे पास वितर कहलाता है, बी सी का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है किसके? ए सी के स्क्वायर के, बेस जिसे हम कहते हैं, इसके स्क्वायर के, और प्लस होता है उसके परपेंडिकुलर, जो कि हमारे पास है ए और बी का स्क्वायर। मेरी बात समझ आई है? ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ये शेप बन रही है, मतलब हमारे पास वितर का मुरब्बा बराबर होता है कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। यूँ आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। तो अब देखें, बेसिकली हमारे पास है क्या? बेसिकली हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करना है। पहले बी सी का हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हम ए सी का, उसके बाद हम ए बी का। तो देखिए जी, हम बी सी का डिस्टेंस फाइंड करने जा रहे हैं। तो बी सी का कैसे डिस्टेंस फाइंड होगा? जब हम बी सी का डिस्टेंस फाइंड करें तो इसका मतलब है वर्टेक्स सी में से बी को माइनस करना होता है, मतलब अगले वर्टेक्स में से पिछला वर्टेक्स जो है वो माइनस करना होता है। तो हमारे पास है बी सी, तो हम क्या करेंगे, माइनस के 6 को माइनस करेंगे 2, इसका आ जाएगा आपके पास क्या, मतलब सी में से उसको, तो पहला पहले में से और दूसरा दूसरे में से, फिर प्लस का साइन आ जाएगा, फिर -7 और -7, इसका भी होल स्क्वायर आ जाएगा, और इसके ऊपर आ जाएगी आपके पास स्क्वायर रूट। मज़ीद आगे इसको देखें, आपके पास जो बी सी का जो डिस्टेंस है वो इक्वल आपके पास आ जाएगा, अगर -6 ये -8 हो जाएंगे, -8 का अगर स्क्वायर लें, मतलब -8 का अगर हम स्क्वायर लें, चलिए अगले स्टेप में लेते हैं, और ये -14 इसका भी आपके पास स्क्वायर, और होल आ जाएगी आपके पास स्क्वायर रूट। तो आपके पास इसका स्क्वायर आएगा आई थिंक 64, प्लस इसका आ जाएगा आपके पास 196, और इसके ऊपर आ जाएगी आपके पास स्क्वायर रूट। मज़ीद अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 196 में अगर हम 64 को ऐड करते हैं, मतलब हम 196 में 64 को जमा करते हैं, तो हमारे पास आता है 260, और इसके ऊपर जज़र। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास गया आंसर किसका? बीसी का। किसका आंसर आ गया? बीसी का। अब हम किसका आंसर लेते हैं? एसी का। जी, आप एसी का आंसर लें। अब जब मैं एसी का आंसर लूँ, अच्छा जी, तो अब हम एसी का डिस्टेंस, मतलब सी में से ए को माइनस करना है, ये सी है और ये ए है, तो हमारे पास हो जाएगा -6 माइनस एच, इसका आ जाएगा आपके पास स्क्वायर, फिर प्लस हमारे पास आ जाएगा -7 -1, और इसका भी स्क्वायर, और होल आ जाएगी स्क्वायर रूट। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, अगर मैं यहाँ से ऐसा करूँ कि माइनस कॉमन ले लूँ, तो 6 + h हो जाएगा, और इसका आ जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस ये हो जाएगा -8, इसका भी स्क्वायर, और होल आ जाएगी स्क्वायर रूट। अब नोट करें, जब ये स्क्वायर इस माइनस पर आएगा तो प्लस हो जाएगा। इसका मैं स्क्वायर ओपन कर देता हूँ। अगर मैं 6 का स्क्वायर लूँ तो 36 बन जाएगा, h का स्क्वायर लूँ तो h की पावर 2 बन जाएगा, और 2 आएगा कुलिये का, वो 6 के साथ ज़रब होगा तो 12h बन जाएगा, और जमा अगर मैं इसका स्क्वायर लूँ तो मेरे पास 8 का
64 हो जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगी आपके पास स्क्वायर रूट। मज़ीद इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास जवाब आ जाएगा एच स्क्वायर हम पहले लिख लेते हैं और प्लस 12h लिख लेते हैं और फिर इन दोनों को जमा कर लेते हैं। मैं अगर जमा करूं तो मेरे ख्याल में इसका जवाब आता है पूरा का पूरा 100 और इसके ऊपर आ जाएगी स्क्वायर रूट। ये आपके पास किसका आंसर आ गया है? AC का आंसर आ गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमने BC का भी डिस्टेंस ले लिया है और AC का भी। अब हमारे पास रहता है AB का, तो हम AB का डिस्टेंस लेते हैं। किसका डिस्टेंस लेते हैं? A और B का डिस्टेंस लेते हैं। तो इसका मतलब है B में से A को माइनस करना है। तो आपके पास B क्या है? B आपके पास है 2 - h आ जाएगा, इसका आ जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस और हमारे पास आ जाएगा 7 - 1, 7 - 1 इसका भी स्क्वायर और होल आ जाएगी स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। तो हमारे पास इसका जो जवाब है वो क्या आता है उसको देखते हैं ज़रा। इसका स्क्वायर खोलेंगे, आ जाएगा 4 + h स्क्वायर एंड -4h प्लस 7 में से 1 को लेस करें तो 6, 6 स्क्वायर हमारे पास 36 आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगी स्क्वायर रूट। मज़ीद हमारे पास आ जाएगा h का स्क्वायर और -4h एंड +4 एंड 36 तो हमारे पास 40, इसके ऊपर भी हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगी। मज़ीद हम इसको आगे कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हमारे पास एक फार्मूला था जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। वो फार्मूला ये था कि BC का स्क्वायर क्या था? BC के डिस्टेंस का स्क्वायर बराबर था AC के डिस्टेंस के स्क्वायर के और प्लस AB के डिस्टेंस के स्क्वायर के। देखिए जी, BC का जो स्क्वायर आया था वो हमारे पास आई थिंक आया था 260, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, लेकिन यहाँ ऊपर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देते हैं। फिर प्लस हमारे पास जो AC का डिस्टेंस आया था वो हमारे पास आया था h का स्क्वायर प्लस 12h और प्लस 100 आया था। इसके ऊपर आ जाएगी सॉरी, इसका आ जाएगा आपके पास क्या? इसके ऊपर आ जाएगी हमारे पास स्क्वायर रूट और हम इसका स्क्वायर भी लगा देते हैं। फिर प्लस हमारे पास AB का आपके सामने है, वो हमारे पास है h का स्क्वायर माइनस हमारे पास है 4h एंड प्लस आपके पास 40, इसके ऊपर आ जाएगी स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर भी आ जाएगा। तो देखें जी, ये इससे ख़त्म हो जाएगा, आपके पास 260 हो जाएगा इज इक्वल टू, ये इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस आपके पास आ जाएंगे 12h प्लस आपके पास आ जाएंगे 100, फिर प्लस ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, अब आ जाएगा h का स्क्वायर माइनस का 4h एंड प्लस आपके पास 40 आ जाएगा। तो अब ज़रा नोट करें, आपके पास h स्क्वायर डबल है तो डबल h स्क्वायर हो जाएगा। 12 में से 4 को लेस करें तो हमारे पास बच जाएंगे 8h। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास 140 हमारे पास हो जाएगा 140, वो इधर लेके आएंगे तो माइनस हमारे पास 260 हो जाएगा और यहाँ रह जाएगा 0। मज़ीद इसको ज़रा अरेंज कर लूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2h स्क्वायर प्लस 8h एंड इज इक्वल टू, अगर 260 में से 140 लेस करता हूँ तो मेरे पास आई थिंक रह जाएंगे 120, सॉरी माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। 2 पे कट होता है, कट कर लें तो मेरे पास बाकी जो इक्वेशन बनेगी वो आ जाएगा h का स्क्वायर प्लस आपके पास 4h एंड माइनस आपके पास 60 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे फैक्टराइज कर लेते हैं इसको। मैं अगर h स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ 60 आता है और सेंटर में आपके पास कितना है जी 4, तो 60 की हम तजदीद करें 2 पे जाता है हमारे पास 30, फिर 2 पे जाता है हमारे पास 15 और फिर हमारे पास 3 पे जाता है हमारे पास 5 और 5 पे जाता है तो हमारे पास 1 आ गया। तो कैसे फैक्टर बनेंगे वो हम ज़रा देखते हैं। तो इसके फैक्टर भी बन गए, h का स्क्वायर ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 10, तो आपके पास प्लस 10h माइनस का आपके पास आ जाएगा 6h माइनस 60 इज इक्वल टू 0। दोनों का कम्बिनेशन कर लें, h कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा h प्लस 10 माइनस का 6 कॉमन लेंगे तो h प्लस 10 ही आ जाएगा, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। h प्लस 10 आप कॉमन ले लेंगे, आपके पास आ जाएगा h माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे, आप h प्लस 10 को भी इक्वल कर लेंगे 0 के और h माइनस 6 को भी इक्वल 0 के, तो हमारे पास h जो है वो इक्वल -10 के और h जो है वो इक्वल आ जाएगा आपके पास +6 के। तो ये दो आपके पास आंसर हैं जो कि किसके हैं, हमारे पास जिस वर्टेक्स में जो A वर्टेक्स था उसमें h की वैल्यू फाइंड आउट नहीं थी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारे पास 4.2 एक्सरसाइज होगी, उसको हम इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे।